है ना। अभी भी इस संसार में आप सब लोगों के कारण ही दाराधीन तथा स्वर्ग, स्त्रियों के अधीन ही तो स्वर्ग है, स्त्रियों के अधीन ही तो पितृकर्म श्राद्ध तर्पण सब कुछ होता है। तो धन्यवाद उस बहू के लिए जिन्होंने अपने, जो सब बहुओं के लिए जो अपने सास ससुर माता पिता की सेवा इस प्रकार से कर रहे हैं, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे तन्नाथ नारायण वासुदेवा भज कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वासुदेव भगवान की जय। और आज विश्व पितामह ने कहा कि सामने तुम हो, बस अब मुझे थोड़ा गंगा जल चाहिए जाते जाते। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन ने धरती पर एक बाण, उसी से गंगा जी प्रकट हुई और सीधे भीष्म पितामह के मुख में बस भगवान कृष्ण के दर्शन। और ऐसे कहते कहते भीष्म पितामह ने इस शरीर को, इस कपड़े को छोड़ दिया और दूसरे कपड़ा धारण कर दिया। ये जो शरीर है ये कपड़ा मिला है भगवान की तरफ से, बहुत बड़ा उपहार। जीवन, मनुष्य जीवन बहुत बड़ा सौगात, बहुत बड़ा उपहार है ये मनुष्य जीवन। ये जो वस्त्र है, शरीर भी तो वस्त्र है। मांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्रीडयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये कपड़ा जब छूट जाता है तो हमने हरे कर्मों के अनुसार अगला वस्त्र हमें मिलता है, अगला शरीर मिलता है। और भगवान से विश्व पितामह ने मांगे, मैं जब भी बनूं मनुष्य ही मिलूं और भगवती गंगा के तट पर ही मेरा जन्म हो, जैसे कैसे भी कुछ भी मिले पर गंगा के तट पर मिले। विश्व पितामह ने शरीर छोड़ दिया और अब भगवान श्री कृष्ण सबके सामने चलते चलते और अपने सबसे विदा ले लेकर के अपने द्वारिका को चले गए। किसी भी अवस्था में, स्वप्न में भी कभी हास परिहास उपहास इनका संतों का, ब्राह्मणों का, उनके पास आशीर्वाद भी होता है और शाप भी होता है बहुत। तो एक दिन इस यदुवंश में कुछ ब्राह्मणों को, कुछ ऋषियों को आते हुए देखा और इनके मन में लगा कि चलो इनकी परीक्षा कर देंगे। आप लोग को बहुत बड़े भारी त्रिकालदर्शी कहते हैं, बहुत बड़े भारी ज्योतिषी कहते हैं। तो उन्होंने एक को अपने में से साड़ी पहना दी और उसमें कुछ कपड़े बांध दिए और कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, आप कहते हैं कि हम त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान जानते हैं, बताइए इस स्त्री का क्या होने वाला है, लड़का होगा कि लड़की होगा। तो उस समय के ब्राह्मण तो वस्तुतः ही त्रिकालदर्शी हुआ करते थे, सच्चे इंसान थे। उनको तो छल दम्भ द्वेष पाखंड से कुछ भी लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा, उन्होंने देखा, अरे तो यदुवंश में ऐसे ऐसे होने लग गए। उन्होंने कहा, भाई इसका न लड़का होगा न लड़की होगी, पर इसमें इसके अंदर से जो निकलेगा वो यदुवंश का काल होगा। जैसे उन्होंने वो कपड़े खोले जो बांधे हुए थे पेट में, और उसमें एक लोहे का एक मूसल, एक टुकड़ा निकला। उन्होंने उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के, समुद्र में जाकर के घिस घिस करके उस
लोहे के टुकड़े को डाल दिया, एक टुकड़ा बचा उसको फेंक दिया, उससे कुछ घास जम गई और एक टुकड़ा वो मछली ने निगल दिया। अब एक दिन की बात है, वो मछली का टुकड़ा एक मछुआरे ने पकड़ा और उसने लोहार के पास ले गया और अपने उसे एक तीर, एक व्याध ने, एक शिकारी ने अपने बाण का तीर बनाया, उसको आगे का नुकीला उसका प्रयोग करने लगा। एक दिन ये सब चलो जी आज यात्रा जाते हैं प्रभास क्षेत्र में समुद्र के दर्शन करने के लिए। सब गए और बीच में एक नशे की दुकान थी और उसमें चुप किसी की कोई देख तो नहीं रहा, किसी ने थोड़ा सा, किसी ने थोड़ा सा, और सब चलते चलते जब तक समुद्र में स्नान करने के लिए पहुंचते तब तक सब फिट हो गए, टन हो गए सब। और वो घास उखाड़ी, अब जब नशा कर दिया तो कुछ पता ही नहीं चला, गए थे तीर्थ यात्रा और कर दिया नशा, और किसी को पता ही नहीं चला। और वो घास जो ब्राह्मणों के साथ से घास उगी हुई थी उसको उखाड़ उखाड़ करके मजाक मजाक में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और इतना प्रहार करने लगे कि आपस में ही पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। अब वो जो एक टुकड़ा था बचा हुआ, भगवान ने कहा ये ब्राह्मणों का साप मुझ पर भी तो लगेगा, मैं भी तो यदुवंश हूं, मैं भी तो अलग नहीं हूं, इसलिए मुझे भी वही उसी लाइन में खड़ा होना चाहिए जहां मेरे सारे भाई बंधु जिस लाइन में है। उन्होंने अपराध किया तो सारे भाइयों पर वो प्रायश्चित लग गया। तो भगवान भी एक दिन बड़ वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख करके बैठे हुए थे और वो व्याध आया, उसने सोचा कोई मृग है, उसने उसी वो जो बचा हुआ था मूसल का टुकड़ा लोहे का, उसी से भगवान के पैरों पर लगाया। बस वही भगवान का काल का भी जो काल महाकाल है उसको भी काल बन करके आए। जो समय होता है उसी समय वैकुंठ से पार्षद विमान लेकर के पहुंचे और उद्धव जी सामने आए, महाराज आप तो जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा ये जो भागवत भगवान की पोथी है यही मैं हूँ, भगवान की वांग्मय मूर्ति जो इसमें है वही मैं हूँ। और भगवान सबके सामने भगवान चले गए, यानी यदुवंश समाप्त हो गए। इधर महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि जिस भगवान ने हमारी बाल्यकाल से ही रक्षा की उसकी जरा देखभाल करके तो आए, और अर्जुन को भेज दिया कि जाओ और वहां भगवान के हाल चाल पूछ के आओ। पता चला अर्जुन को कि जो हमारे सूर्य थे, भगवान थे, वो सब इस धराधाम को छोड़ करके पूरे यदुवंश के साथ चले गए। अर्जुन वापस आया, वापस आते समय अर्जुन को भीलों ने लूट दिया। आज अर्जुन के साथ भगवान नहीं है। जब तक हमारे साथ भगवान है हमारी बुद्धि को, हमारे मन को कोई हरण नहीं कर सकता। और जैसे हम भगवान को भूल जाते हैं ऐसे ही हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और हमारे मन भी दुविधा में पड़ जाता है और हमारा हरण हो जाता है। इसलिए हर समय भगवान की शरण है तो हमारे मन और बुद्धि का हरण हो नहीं सकता। सारी धरती जपे तेरा नाम, लगाया सारी धरती जपे थे कि मैं ही कर रहा हूँ। इसलिए करते तो जो अच्छा काम होता है वो भगवान कृष्ण करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलते चलते एक जगह उन्होंने देखा, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत्, दंडहस्तम च वृषलम ददृशे निर्बलांछनम। एक जगह उन्होंने देखा, एक आदमी एक गाय को और एक बैल को पीट रहा है। उसने तुरंत बाण निकाल दिया, धनुष बाण निकाला। मेरे राज्य में और गौ, जिस गौ में 33 करोड़ देवता के निवास है, गावो विश्वस्य मातरः, और जो बैल साक्षात धर्म का स्वरूप है, उस पर प्रहार करते हो। लेकिन वो हाथ वहीं अटक गया। क्या बात है, कौन हो तुम? महाराज, सतयुग आया आकर के चला गया, और त्रेता युग आकर आया और आकर के चला गया, उसके बाद द्वापर युग आया और आकर के चला गया। अब मेरी बारी है। क्या नाम है तुम्हारा? कलयुग। अच्छा, ये गौ कौन है? महाराज, ये गौ धरती माँ है, पृथ्वी। जब जब धरती पर अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार होता है, तो ये पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करती है। और ये बैल कौन है? बोले महाराज, ये बैल धर्म है। इसकी ये तो एक ही टांग पर है, इसकी 3 टांग कहाँ गई? महाराज, धर्म के 4 स्तंभ, 4 चरण है, सत्य, पवित्रता, तप और दान। सत्य तो सत्य युग में खत्म हो गया। उसके बाद मन की पवित्रता त्रेता युग में खत्म हो गई। मन बिना पाप किए हुए नहीं रह सकता, इसलिए। और तप द्वापर युग में खत्म हो गया। अब कलयुग में न कोई सच बोलता है, न मन की पवित्रता है, और न कोई 8-10 घंटे बैठ करके तप ही कर सकता है। इसलिए अब कलयुग में धर्म एक टांग पर खड़ा है, और वो टांग वो है दान। कलयुग में केवल दान पर धर्म टिका हुआ है। नास्ति दानात् परम धर्मः, दान के बराबर कलयुग में और कोई धर्म है नहीं। इसलिए महाराज, अब मेरी बारी है। बोला, अरे तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कलयुग। बोला महाराज, कलयुग के बराबर तो कोई युग ही नहीं है। कलि केवल हरिनाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग में तो एक बार भी हरि नाम, राम नाम बोलने से आदमी पार, भव सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। बताइए, करो केशव कीर्तनाथ। कलयुग में भगवान नारायण केवल और केवल नाम मात्र से, उसके सुमिरन मात्र से हम पार हो सकते हैं। अच्छा, बोला कहाँ रहना चाहते हो? बोला महाराज, ज्यादा नहीं चाहिए, मैं ज्यादा लोग ही नहीं हूँ, बस 4 जगह दे दो मुझे रहने के लिए। कहाँ कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। मुझे 4 जगह दे दो कलयुग में, बस इतने से मेरा काम चल जाएगा। बोला कहाँ कहाँ? बोला द्यूतम, जुआ, सट्टा, जहाँ लोग सट्टा खेलेंगे वहां बट्टा लगता है। परीक्षित ने विचार किया कि जब से मेरे दादा लोग जुआ खेलते थे, सारा हार गए थे, तब से अब मेरे राज्य में कोई जुआ नहीं खेलते। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा, चलो कोई बात नहीं, जुए में कलयुग का पक्का बात। पानम, मदिरा पानम, जो केवल अपने खाली कुछ काम न धंधा, वैसी जो नशा करते हैं,
नशे में, वो कोई भी नशा हो, उस नशे में कलयुग का वास है। बोला मेरे राज्य में कोई नशा भी नहीं करता है, नशे की कई दुकानें भी नहीं है। स्त्री और जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, वहां कलयुग का वास होता है। बोला नहीं, हमारे यहाँ तो स्त्रियां देवी स्वरूपा है। विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, तो ये कया पूरितमंब ऐत ताते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। हे मां जगदम्बा, जो हम आपकी मूर्ति की पूजा करते हैं, जो चलती फिरती संसार में स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, ये आपका ही स्वरूप है। बोला हमारे यहाँ तो ऐसी दृष्टि है, ऐसा विजन, ऐसी दृष्टि दी है ऋषियों ने कि सारी जो संसार में कन्याएं हैं ये देवी स्वरूपा है, भगवती स्वरूपा है। बोला हमारे गांव में, हमारे मुल्क में सब स्त्रियों का सम्मान और आदर करते हैं, घर की मुखिया स्त्रियां ही होती हैं। अच्छा, उसके बाद कहा सूना हिंसा। मतलब पहले लोग करते होंगे, लेकिन अब हमारे यहाँ कोई कसाई खाना नहीं है, हिंसा नहीं होती। बोलो 4 जगह तुम रह जाओ। अब दोस्ती पक्की हो गई, मित्रता हो गई। अब मित्रता होते होते कहा चलते चलते कि यार अगर तुम अपना दोस्त हमें समझते हो तो एक जगह थोड़ा और दे दो। बोला कौन सी जगह? बोला सोना, स्वर्ण। अरे वो तो बहुत पवित्र चीज है, वो तो लोग गले में धारण करके रखते हैं, हाथों में भी रखते हैं, सब जगह सोना। उसमें तुम बोलो नहीं नहीं, जो अन्याय के द्वारा, अधर्म के द्वारा, पाप के द्वारा कमाया हुआ जो सोना होगा उसमें मेरा वास। बोला हाँ चल कोई बात नहीं, उसमें तुम रह लो। तो अब 5 जगह कलयुग ने फिक्स कर दिया अपने। बोला 5 जगह रह गया। अब एक दिन एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयाम बने। एक दिन विचार किया राजा परीक्षित ने, मेरे दादाओं का तो बड़ा नाम था और इनके पास कुछ न कुछ माल खजाना होगा। अब पुराने पुराने संदूक खोलने लगा। एक त्यार का पुराना संदूक मिला और उसमें बड़ा ताला, उसको कहीं चाबी से मिली नहीं, तोड़ा और उसमें देखा क्या क्या माल है इसमें। सबसे नीचे बढ़िया सा मुकुट मिला, उसमें हीरा मोती पर्स डायमंड सब लगे हुए थे। उठा जरासंध का, जब हाथी का लगाया, सामने दर्पण देखा, बहुत सुंदर लग रहा और तुरंत विचार बदल गए। चलो जी आज शिकार खेलने के लिए जंगल जाएंगे। उठाया अपना धनुष बाण और जंगल में मिल गया, शिकार खेलने के लिए चल दिए। मिल गया अनुगत शांत सुदित प्रेषितो भव वृषम। अब न साथ में रोटी ले गया न पानी ले गया। अब जंगल में कहा न रोटी न पानी, जा रहा शिकार खेलने के लिए। तो चलते चलते कहीं मृग की तो बात छोड़ो, कोई पक्षी मुर्गा भी नहीं मार सका। अब न कहीं प्यास भूख तड़पने लगा, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ रोटी मिलेगी। देखा दूर थोड़ा धुआं दिखाई दे रहा था, वहां नजदीक जाकर के देखा तो ये कुटिया है। बोला वहां कुछ न कुछ मिलेगा। गया, वहां महाराज समीक ऋषि अपने साधना में बैठे हुए थे। ओम नमो नारायण महाराज जी। लेकिन महाराज असली महाराज थे, नकली नहीं, सच्चे थे और बिल्कुल समाधि में थे। कोई नहीं सुना। अच्छा देखा मुझे कि कोई आ रहा है तो पानी न पिलाने पड़े, कुछ सेवा भगत न करने पड़े, इसलिए आंखें बंद कर दी। अच्छा मुंह में राम राम और बगल में छुरी। देखा तो कोई आ रहा है तो राम राम शुरू कर दे और चला गया तो उसके पीछे गाली शुरू। बोले यही महात्मा के हाल है। मुझे देखा तो आंखें बंद कर दी। महाराज जी हरिओम, भूखा हूँ बहुत, कुछ है तो खिलाओ, प्यास लगी है, पानी है तो पिलाओ। लेकिन महात्मा जी ने कहा, जो ध्यानस्थ थे, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं सूरयो। ध्यानावस्थित, वो तो अपने इष्ट को देख रहा था अंदर ही अंदर। इस चेतन, इस शरीर, इस दुनिया में नहीं था। महाराज को गुस्सा आया। राजा, एक राजा और कुटिया में आया, मेरा कोई मान न सम्मान, न पानी, न भोजन, कुछ नहीं। उसने कहा इसको मैं अभी उड़ा देता हूँ, मेरे राज्य में ऐसे ढोंगी महात्मा ठीक नहीं है। जैसे ही अपने धनुष बाण को उठाया और महात्मा पर तीर छोड़ने वाला था कि तुरंत अपने दादा, परदादा याद आया। अरे रे राम राम,
मेरे दादा लोगों ने इन ब्राह्मणों के चरण धो धो करके चरणामृत लेकर के हमारा वंश बढ़ा है, और मैं नालायक ऐसा कि इनको ही, जिनके कारण विप्र प्रसादात् धरणी धरोयम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम राम। नामकरण भी मेरा ब्राह्मणों के द्वारा हुआ। जब शादी हुई सीता जी से, तो भी ब्राह्मणों ने ही हमें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा सौभाग्य बने रहे, तुम्हारे घर में जल्दी से संतान हो जाए। इतना इतना जब मैं युद्ध के मैदान में जा रहा था तो मुझे विजय श्री का टीका भी ब्राह्मणों के द्वारा लगा, और मैं ऐसा कुपुत्र निकल रहा हूँ कि इन्हीं ब्राह्मणों को, अब विचार किया ऐसा ठीक नहीं है, पर मैं तो राजा हूं, अब मेरा बाण भी खाली नहीं जाएगा, अब क्या करें। तो सामने देखा एक मरा हुआ सांप था, और अपने बाण से उस मरे हुए सांप को समीक ऋषि के गले में डाल दिया, और अपने आप राजा अपनी राजधानी हस्तिनापुर को वापस आ गए। इधर कुछ बच्चों ने देखा कि समीक ऋषि के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। उनका पुत्र श्रृंगी ऋषि बच्चों के साथ में खेल रहा था। गए वहां भाग भाग करके, तू यहाँ खेल रहा है, तेरे बाबा के गले में तो किसी ने मरा हुआ सांप डाला है। मरा हुआ सांप डाला? मेरे पिताजी तो किसी का कुछ बिगाड़ते भी नहीं, निरपराध है, अपने संध्या बंदन पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत में लगे रहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं है, किसी से कोई लेना न देना, मगन रहते हैं। अच्छा, एकदम छोटे से बालक को गुस्साया, जल्दी से गंगा जल निकाला, हाथ में रखा। जिस अधर्मी ने, जिस पापात्मा ने यह गलत काम, गलत कृत्य किया है, उसको यह मरा हुआ सांप तक्षक नाग बन करके 7वें दिन डसेगा, और उसके 7वें दिन मौत होगी। सांप दे दिया, सांप दे करके आया, और जहां पर बाबा ध्यानस्थ बैठे हुए थे, समाधिस्थ बैठे हुए थे, आकर के रोने लगा। बाबा बाबा बाबा, बहुत देर में महाराज जी की समाधि टूटी, ध्यान हटा, इस जगत में वापस आए, देखा सामने बेटा रो रहा है। क्या बात है पुत्र? बाबा आपके गले में ना किसी ने मरा हुआ सांप डाला। अरे बेटा तो क्या हुआ, कोई जिंदा भी डालते तो क्या हो जाता, फेंक दो। नहीं नहीं बाबा, मैंने तो उसको शाप दे दिया। अरे क्या शाप दे दिया? बाबा मैंने तो उसको कहा कि यह मरा हुआ जो सांप है ना, ये तक्षक नाग बन करके उसको 7वें दिन आएगा, डसेगा, और उसकी मौत होगी। अरे राम राम, वो तो एक इतना युवा और इतना अच्छा धर्मात्मा राजा है, इतनी छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे दिया। अगर भगवान की भी ऐसी दृष्टि होती, बेटा भगवान कभी किसी के बुराई को देखते ही नहीं है, इसे भगवान की तरह आचरण करो। भगवान की आंखों में लेंस है कि जब हम कथा सुनने, बस आज का दिन भगवान ने हमारी उपस्थिति दर्ज कर दी, और दिन हम क्या कर रहे, भगवान को लेना देना नहीं। तुम जो करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस बल जाका। बोला मुझे और दुनिया से कोई लेना देना नहीं, पर जिस दिन तुम पुण्य करोगे, अच्छा काम करोगे, सत्कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, उस दिन जरूर भगवान की नजर हम पर लगती है, उस दिन लगती है, उस दिन हमारी उपस्थिति जुड़ती है। तो बोला तुमने, अरे इसको फेंक दो, वो सांप फेंक दिया। अच्छा राम राम, अब क्या होगा? ये तो ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। उस समय ऐसे तपस्वी ब्राह्मण होते थे कि जो कहते थे ऐसे ही होता था। समीक ऋषि ने कहा, आज से लेकर के जो ब्राह्मण अपने स्वार्थ के लिए किसी को सांप दे देगा कि तेरा ऐसा हो जाए, बोला सांप नहीं लगेगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी से झगड़ा ही हो जाए अकारण, और तुम उसको कुछ न कुछ कह दो, बोला वो प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए तुरंत 2 शिष्यों को बुलाया, भेजा राजा परीक्षित के पास, जाओ और राजा परीक्षित से कह दो कि वह अपनी मृत्यु का उपाय करें। मेरे पुत्र के द्वारा गलती से उन्हें शाप मिल गया है कि तक्षक नाग आएगा, डसेगा और उनकी मौत होगी। उस समय शिष्य बहुत ही आज्ञाकारी हुआ करते थे। दोनों शिष्य गए,
राजा परीक्षित जैसे ही अपने राजधानी पर गए और वह जो सोने हीरे जवाहरात का बना हुआ मुकुट था उसको उतारा। अब तो बुद्धि जैसे हाथ पर जो बुद्धि ठिकाने आए, अपने बेड पर लेट गए। अरे राम राम, आज मैंने बड़ा पाप किया। एक तपस्वी महात्मा के गले में मरा हुआ सांप डाला। हे भगवान, मुझ जैसे पापी के लिए तो मौत जल्दी आ जानी चाहिए। मुझे अब दुनिया में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा, अगर राजा धर्मात्मा होगा, बड़े लोग अच्छा काम करेंगे तो छोटे लोग भी ऐसा ही अच्छा काम करेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवी तरु जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, पीछे आने वाली पीढ़ी भी ऐसा ही सीखते हैं। इसलिए मैंने अच्छा काम नहीं किया, मुझे इस संसार में अब ज्यादा रहना नहीं है। भगवान, मुझे मौत दो। ऐसा कह रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। इतने में शिष्यों ने कहा कि महाराज की जय हो, आपके लिए संदेश आया है। संदेश? हाँ, लाओ। लिखा है, पढ़ा। महाराज, गलती से शाप मिला है। आप बस, आपके पास 7 दिन है और आप अपनी मृत्यु का उपचार, कुछ उपाय करें। कैसे आप सुरक्षित रहें, या जाना ही है तो कैसे जाएं, कुछ अच्छा काम करें। बस राजा ने कुछ भी नहीं देखा घर में, न किसी को कहा कि इतना पैसा है या चांदी है या सोना है या जायदाद है, कुछ भी नहीं। घर में एक सोने की चौकी थी और वह सोने की चौकी लेकर के और सीधे गंगा माँ की शरण में पहुंच गए। बोले गंगा मैया की जय, कलमशहारिणी मैया की जय, पथगामिनी मैया की जय, देवपगा माता की जय। गोमुख बटे आइच गंगा गो, मुख बटे आइच गंगा माँ, सभी मन छोका पाप मिटान तू, सभी मन छोका पाप मिटान तू। गोमुख बटे आइच गंगा मांगो, मुख बटे आइच गंगा मां, सभी मने छोका पाप मिटान। सब आए। किसी ने कहा, राजन तुम सब राजपाट दान कर दो और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पर वो भी विचार राजा के समझ में नहीं आया। राजपाट दान करने का मतलब है बैंक डिपॉजिट। डिपॉजिट हमारा जितना होगा बैंक वाला उतना ही देगा। जिस दिन हमारा वो खाली हो जाएगा उस दिन बैंक वाले कहेंगे जाओ, आपका निल, आपके खाते में कुछ भी नहीं है। इसलिए दान का मतलब जमा। बोला ये तो फिर क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम दिशंति, हम स्वर्ग जाएंगे दान देने से, पर जैसे ही हमारा पुण्य क्षीण हो जाएगा हमको धक्का मार दिया जाएगा कि जाओ, फिर से जाओ मृत्युलोक में। ये भी मुक्ति का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण नहीं है। किसी ने कहा, राजन 7 दिन 7 रात तक गंगा जी में खड़े हो जाओ तो आपके लिए बिल्कुल बैकुंठ से विमान आएंगे। राजा ने कहा, अगर गंगा जी में खड़े रहने से बैकुंठ से आते तो ये मछलियां कब की सब के सब एक से एक, फिर तो यहाँ कांटा ही लग जाता पूरे बैकुंठ जाने वालों का। सारी मछलियां ही पहले बैकुंठ जाती, मन तो कहीं और घूमता रहता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण है। किसी ने कहा, राजन 7 दिन 7 रात तक बैठ जाओ। राजा ने कहा, अगर बैठ भी गया मन तो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि वरवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। मन, शरीर को हम बैठा सकते हैं, मन तो हवा से भी ज्यादा तेज भागता है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, मन पता नहीं कहाँ पहुंच गया, जजमानों के पास पहुंच गया बम्बई, क्या वो सेठ तक शाम को फोन करूंगा मैं, अभी याद आया है ना, मन पहुंच जाता है। लेकिन उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। अपने अपने उपाय
सभी ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, महंतों ने, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर जितने भी थे, सबने अपने अपने उपाय बताए। कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानुपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्णो वृत्तस्य बालै अवधूतवेशः। उसी समय श्री सुखदेव महाराज, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, भगवान सुखदेव जी का शुभ आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी को सब ऋषि मुनि महर्षियों ने देखा, सब उनके स्वागत सत्कार अभिनंदन वंदन करने के लिए सब खड़े थे। जय हो महाराज। सुखदेव जी जैसे विरक्त और संत महात्मा यहाँ पर पधारे हैं, उनका सबने स्वागत किया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि सोने की चौकी जो राजा परीक्षित ने घर से लाई थी उस वक्त बैठने की, लेकिन राजा के लिए सब समान था। सुखदेव जी के लिए सब समान। सुखदेव जी आए और बैठ गए और पूछा, हे राजन क्या चाहिए? महाराज बस जब संत दर्शन हो गए तो बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब संत के दर्शन हो गए तो ईश्वर की कृपा हो गई। अब तो कुछ भी शेष नहीं रह गया। नीति समाना संत हृदय नीति समाना संत हृदय नीति समाना संत हृदय नीति समाना प्रगटे कोई में जाना प्रेम से प्रगटे कोई में जाना। तो और मिल गया संसार में रहने का। और 7 दिन है, तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारी भुजाओं में शौर्य है, पराक्रम है, साहस है और स्वाभिमान है। तुम ऐसे ऐसे वीरों की तरह और ऐसे डर रहे हो। मृत्यु से डरते हो क्या? मरने से डरते हो? नहीं महाराज। अरे मरने का मतलब है कि जीवन का हिसाब देना। भगवान ने हमें ये नेत्र दिए थे, इनसे हमने संत दर्शन किए कि नहीं, भगवत दर्शन किए कि नहीं। ये कान दिए थे, इन कानों से हमने भगवत चर्चा सुनी कि नहीं। ये हाथ दिए थे, इनसे हमने दान पुण्य किसी का परहित किया कि नहीं। ये पैर दिए थे, ये चरण वहां वहां गए, देवालय में, शिवालय में, कथा में कि नहीं। ये सब पूछे जाते हैं। एक एक चीज का हिसाब देने का मतलब, मृत्यु का मतलब है हिसाब किताब देने का मतलब। जब हिसाब पूछा जाए कि हमने आपको इतनी सारी चीजें दी थी, आपने इनका क्या उपयोग किया, सदुपयोग किया कि नहीं। कि केवल निद्रा या खाने में और सोने में ही सारे जीवन को इतना मनुष्य दिव्य शरीर दिया था और ऐसे इतनी गंवा दिया। बोला उसमें घबराने की बात नहीं है। और आप में शौर्य है, पराक्रम है, साहस है, स्वाभिमान है और इसके लिए कुछ उद्योग करो। महाराज क्या करें? वो कथा सुनना, अगर चाहते हो अपना कल्याण तो भगवान की कथा सुनो। उस कथा से तुम्हारे अंदर भक्ति भी आएगी, शक्ति भी आएगी और तुम्हारा स्वाभिमान भी बना रहेगा। ऐसे डरते कि ऐसा सुखदेव जी ने उपदेश दे दिया कि जी छोड़ो, क्या करना, मरना है तो अब कुछ नहीं करना। अरे मरना तो सब नहीं है, पर एक दिन के लिए भी जिए तो पूरे पराक्रम के साथ जिए, कुछ करके जिए, कर्मशील बन करके जिए। एक दिन भी रहना है तो राजाओं की तरह रहना है, स्वाभिमान की तरह रहना है। अच्छा, पूरा जगा दिया। जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कब मरना है साहब, 7 दिन में मौत आती है, क्या होगा। इस कथा ने उनको पुनर्जीवित कर दिया। बोला नहीं, थोड़े साहस और उत्साह के साथ बनाए रखो। मरना तो सबने है और 7 दिन तो सबके लिए ही मिले हैं। कोई रविवार को, कोई सोमवार को, कोई मंगल को, कोई बुधवार को। हर बार एक के लिए निश्चित ही है परमात्मा की ओर से। इसमें क्या है? और आत्मा तो अजर और अमर और नित्य और अविनाशी है। मरता तो ये शरीर बदलता है, मरता कोई नहीं है। आत्मा तो नित्य है, हमेशा है। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया और कहा कि ठीक है। बोला महाराजा हमारे साथ क्या जाएगा? बोला जाएगा जो हमारे कर्म होंगे।
धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना संसानि देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मानुगच्छति जीव एकः। तो जो हमेशा हमेशा आपके लिए साथ जाए वैसा कर्म करो। बात बाकी तो जो आपने अच्छा काम किया होगा सब याददाश्त करेंगे कि कुछ पुरुषार्थी आदमी था, कुछ अच्छा काम करके गए, उदाहरण बन करके गए। बात बाकी तो वो जब जन्म जन्म का साथ है वो मांगो। दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख बनवारे, मेरे सिर पर रख गिरधारे, अपने ये दोनों हाथ। दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, रोशन कर दे था। हमने शरणागत को अपने गले लगाते हैं, सुना है हमने ऊंचाई से रज बनवाई, बस होती रही मुलाकात। दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म। माँ बेटी लगनी प्यारी, जय हो माँ बाल कुमारी, मंदिर माँ बेटी लगनी प्यारी, सिर माँ तू सवारी बैठी छा, सिर माँ तू सवारी बैठी छा, हाथ चक्र त्रिशूल धरू 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 छा, घने चम चम चमकाने लगे छा, घने चम चम चमकाने लगे छा, मंदिर माँ बैठी लगनी प्यारी, मंदिर माँ बैठी लगनी प्यारी, जय हो माँ बाल कुमारी, मंदिर माँ बैठी लगनी प्यारी, तनु दुर्लभ शबनिका, दुर्लभ शबनिका, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, बड़े भाग मानुष तनु बड़े भाग मानुष तनु। बेटा बड़े भाग्य से मिला। अच्छा बोला जाओ मैं तपस्या करने के लिए। बोला बेटा ऐसा नहीं जाते, बिना माता पिता के आशीर्वाद लिए हुए घर नहीं छोड़ते। तू क्या करूँ माँ? बोला जा फिर से जा अपने माता के पास और अपने पिता के पास, सौतमा के पास। हाँ उनके चरण छू करके आशीर्वाद लेना। अच्छा फिर से ध्रुव जी को अच्छी माँ है ये, इसीलिए तो इसका बेटा ध्रुव हुआ, ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे नहीं मिलते भगवान, जिसके ऊपर दुश्मनों का भी आशीर्वाद मिल जाए उसको मिलते हैं भगवान। दोबारा से बेटा जा और आशीर्वाद लेके आ। दोबारा से गया सौत माँ के चरण में। माँ आपने कहा ना कि भगवान की आराधना कर। माँ मैं जा रहा हूँ जंगल। माँ ने सोचा मजाक कर रहा हूँ, इतना छोटा बालक और ये जाता है जंगल। अच्छा अच्छा जा बेटा, मेरा तेरे साथ आशीर्वाद है।
अपने पिता के चरण छुए। पिताजी मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। पिताजी ने सोचा मजाक कर रहा होगा, जा बेटा जा, हमारा आशीर्वाद है, जा। माँ बाप का, और जो माँ देख नहीं सकती थी सौत माँ, उसका भी आशीर्वाद मिल गया। आकर के अपनी असली माँ के चरण छूने लगा। माँ ने कहा बेटा तू मेरे चरण छू न छू, मेरा तो रात दिन तेरे साथ में आशीर्वाद ही है। ऐसा कह करके और ध्रुव जी वन की ओर, जंगल की ओर भगवान की तपस्या के लिए चल पड़े। ध्रुव जी सोचते इस बड़े पत्थर के पीछे शायद भगवान होंगे, फिर आगे बढ़ते नहीं दिखाई दिए। फिर सोचते हैं शायद इस बड़े पेड़ के पीछे भगवान होंगे, नहीं मिले। चलते चलते मेरी माँ ने कहा कि जंगल में भगवान मिल जाएंगे, मेरी माँ ने कहा कि वन में भगवान है, भगवान मिल जाएंगे। चलते चलते एक पर्वत से एक डांडे से दूसरे डांडे, दूसरे डांडे से पीछे वाले डांडे, और सीधे यमुना जी के किनारे पहुंच गए। बोलिए यमुना मैया की। जहाँ से यमुना जी दिखाई देती और पहले वहां अचानक देवर्षि नारद जी मिल गए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती तो पहले अच्छे लोग मिलते हैं जीवन में, अच्छे लोग। तो संत दर्शन में एकदम दंडवत प्रणाम, जैसे लट्ठी नहीं होती ऐसे कड़क से गिर जाए, जो सारा हृदय रोमांचित हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो जाए, उसको कहते हैं प्रणाम। आज तो लोग घुटना टेक प्रणाम करते हैं, पहली घुटनों पीड़ा लगे और लोग घुटना मारते प्रणाम गुरु जी है, घुटनों पहले ही पीड़ा लगी और चरण भी नहीं छूते हैं। अगर चरण छू करके प्रणाम करो चरण, तब मिलेगा आशीर्वाद। ऐसा नहीं कि घुटने में मारो हाथ की प्रणाम, तो घुटना टेक प्रणाम नहीं होने से। कैसे होने से प्रणाम बोलो? चरण छू करके प्रणाम। चरणों में सारी शक्ति होती है, इसलिए वो दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। नारद जी ने देखा ये तो कोई संस्कारित बालक है। अच्छा उठो बेटा, क्या नाम है? ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? महाराज बस अब क्या कहें, कौन है? कहाँ बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? महाराज मेरी माँ ने कहा ना कि इधर भगवान मिलते हैं, भगवान की ढूंढ में जा रहा हूँ, भगवान को पाने के लिए जा रहा हूँ। अरे भगवान को पाने के लिए जा रहा है, चल घर में लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हो गया होगा, डांट दिया होगा। क्या नाम है तेरी माँ का? पिताजी कहाँ है? घर कहाँ है? महाराज मेरे पिता का नाम ना राजा है ना मेरे पिताजी। क्या नाम है तेरा पिताजी का नाम? पिता लोग कहते हैं उत्तानपाद। अच्छा, अरे राजा उत्तानपाद का लड़का। अच्छा, उनकी तो दो है, तो किसका है, बड़ी का कि छोटी का? महाराज मेरी माँ ना बड़ी है। अच्छा, सुनीति का? बोला हाँ महाराज। तो क्यों झगड़ा हुआ कुछ घर में, किसी ने डांटा? नहीं महाराज। तो महाराज जी मेरी माँ ने कहा ना कि ये जीवन भगवान के दर्शन के लिए मिला है, इसलिए मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दी कि जा बेटा और भगवान की तपस्या कर। अरे चल चल घर, भगवान कोई गिल्ली डंडा का खेल है क्या कि भगवान मिल जाएगा तुझे? यहाँ कोई रखा हुआ है भगवान कि भगवान की कोई फैक्ट्री है? चल मेरे साथ, मैं तुझे घर पहुंचा देता हूँ। महाराज मैंने सोचा था कि आप संत हैं, तो महाराज संत तो भगवंत को मिलाते हैं, और आप कह रहे हैं कि घर जाओ। गृहांधकूपम हित्वात्म पापम गृहमंधकूपम, आप तो फिर उसी अंधे कुएं में ढकेल रहे हैं। अच्छा, ये सारी परिभाषा जानता है, संत की भी जानता है कि संत वह है जो भगवंत से मिला दे। अच्छा, मिलना चाहता, बोला वहां तो बहुत भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सर्दी है, गर्मी है, जंगल में भालू है, शेर है और बड़े बड़े विषैले नाग हैं। बोला महाराज कार्यम वा सारियम देहम वा पातियम, या तो भगवान ही मिल करके रहेंगे, शरीर छूट जाएगा, मरना तो ही है, एक दिन आज मरे या 100 साल बाद मरे, मरना तो है ही, पर कुछ कमा करके जाए। अच्छा, ये तो पक्का बोला महाराज एक इरादा तो पक्का ही है, बस अब तो ठान लिया। तो जो ठान लेता है उसकी एक न एक दिन जीत हो ही जाती है। बस ठान लो कि मैंने ये काम करना है तो करना ही है। तो अच्छा, ये तो क्षत्रिय कुमार है भाई, है तो पक्का। अच्छा बैठ, फिर तूने कभी कुछ पढ़ा लिखा सुना? नहीं महाराज कुछ नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कभी अभी तक कलम भी नहीं पकड़ी, दवात भी नहीं पकड़ी, कागज भी नहीं पकड़ा। अच्छा, बिल्कुल कोरा कागज है दिल। अच्छा, बाल है,
और मोर भी देखा? बोला हाँ, उसका मुकुट है उस भगवान के माथे पर। और अंग्रेजी तो नहीं जानता, पर अंग्रेजी के जैसा यू का अक्षर कस्तूरी का तिलक है। अच्छा, बड़ी बड़ी भौं है, सुंदर नासिका है, सुंदर दंत पंक्तियां हैं, सुंदर ओष्ठ है, सुंदर ग्रीवा है, पीले वस्त्र है और हाथ में ना बांसुरी है और छोटा सा भगवान है। अच्छा, तो बस उस भगवान का ध्यान करना है। बोलो कहाँ ध्यान करना है? बोलो पहले गुरु का ध्यान करना है। बोलो गुरु कौन है? बोला गुरु, अच्छा आप ही है गुरु। तो नारद जी, गुरु का ध्यान यहाँ और भगवान का ध्यान हृदय में। अच्छा, समझ गए महाराज। पहले ओम उच्चारण करना है। अच्छा, फिर नमो प्रणाम करना है भगवान को। भगवते वासुदेवाय वासनात् वासुदेवी वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो भगवान कण कण में है, क्षण क्षण में है, जो सब में समाया हुआ है, उसको कहते हैं वासुदेव, उस भगवान को। और इसमें 12 अक्षर हैं। मैंने कितने होते हैं पता है? बोलो, मेरी माँ ने कहा था कि 12 महीने होते हैं। बस इसमें भी 12 अक्षर हैं, 12 अक्षर है ये मंत्र। इसमें भगवती भी प्रसन्न होती है, भगवान शनेश्वर देवता भी प्रसन्न होते हैं, कंडार देवता भी प्रसन्न होते हैं, नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं। जो तुम्हारा इष्ट देवता है, सारे देवी देवता इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इससे प्रसन्न होते हैं। बस इसका दिन रात खाते उठते बैठते चलते फिरते हर काम करते, बस जब तक नींद ना आ जाए, नींद में भी चलता रहे मन, ऐसा जपना है। अच्छा, ओम बोल, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। दीदी तुम्हारी त्रिभुवन महिमा दीदी तुम्हारी विश्वनाथ मन नाथ पुरारी विश्वनाथ मन नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नीलगिरी पर्वत में बोला बदरी विशाल नीलगिरी पर्वत में बोला बदरी विशाल नीलगिरी पर्वत में बोला बदरी विशाल नीलगिरी पर्वत में बोला बदरी विशाल। गंगा यमुना और पावन केदार गंगा यमुना और पावन केदार गंगा यमुना और पावन केदार गंगा यमुना और पावन केदार। बद्री केदार नंदा गेले माँ ओ बद्री केदार नंदा शिव जी के लाश नंदना गौरा का गेल माँ शिव जी के लाश नंदन गौरा का गेल
अकेले माँ शिव जी कैलाश रतन गोरा का जय माँ नीलकंठ मसीह की महिमा बड़ी भारी 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 ध्यान वेगन आज कैलाशवास ध्यान वेगन आज कैलाशवास ऊंचा कैलाश गोला अकेले माँ ओ ऊंचा कैलाश रतन गोला अकेले माँ ओ शिव की कैलाश रतन गोला अकेले माँ शिव जी कैलाश रतन गोला अकेले माँ ओ ध्यान मगन ललाना पाना का चेले माँ ध्यान मगन ललाना बड़े का चेले माँ कृष्ण के अमृत रूप ये कथा और कथा भी क्या 18 पुराणों में जब व्यास जी ने 17 पुराण बनाए तो उग्रता हुई व्याकुलता हुई तब उनको एक फिर आकाशवाणी की कि आपको अगर उत्कंठा को शांत करना है तो आप भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय चरित्र जो है श्रीमद् भागवत उसका शुरुआत कीजिए। तो ऐसे ही कथा रूपी जिन्होंने आज व्यास के रूप में है श्रद्धेय डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी और उनके साथ बैठे हरीश नौटियाल जी शास्त्री जी और इस कथा के जो आयोजक है वो माँ गंगा के रावल माँ गंगा के पुजारी और इस गंगानगर में तो सभी गंगा के भक्त और पुजारी लोग हैं अशोक जी रविकांत जी और पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहनों और भाइयों यहाँ पर बहुत लोग आए हैं आज तो इधर भी शास्त्री हमारा भतीजा माधव प्रसाद जी शास्त्री है मेरे पुराने मित्र डबराल जी बहुत समय से मिले और सभी गणमान्य लोगों को नाम लूंगा तो कुछ छूट जाएंगे फिर एक संकुचित होगा। सबके चरणों में सूरत राम नौटियाल का बहुत बहुत प्रणाम बहुत बहुत प्रणाम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीतम्। ये 18 पुराण क्या कहते हैं? कोई देवी भागवत है देवी माँ की उपमा है, श्रीमद् भागवत है भगवान कृष्ण की उपमा है, शिव पुराण है तो शंकर की उपमा है, गरुड़ पुराण है तो मरने की बात की उपमा। आखिर है क्या इसका तत्व क्या है, इसका थीम और निष्कर्ष क्या है? दूध के बाद क्या होना चाहिए, दही और दही के बाद क्या होना चाहिए, मट्ठा और मट्ठा के बाद क्या होना चाहिए, मक्खन। तो जो मक्खन है वो दो शब्द है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीतम्। 18 पुराण में जो श्री खंडोड़ी जी पढ़ रहे हैं उसमें 18,000 श्लोक। कितने? 18,000। और शुरू में कितने श्लोक थे? 4। जब श्रीमद् भागवत बना तो केवल 4 श्लोक थे और अब 18,000 है। पानी मिलेगा? प्यास लगी है, पानी दिया। तो हर उसमें कहीं न कहीं किसी देवता की उपमा है। तो ये बहुत सौभाग्य है हमारा कि वैसे तो व्यास बहुत हर गांव में अब शास्त्री हो गए। मेरे गांव तो मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरा एक छोटा भाई प्रकाश शास्त्री जिसने लगभग 100 कथा कर दी, एक भतीजा है वो भी शास्त्री है, 5-6 शास्त्री तो मेरे गांव हो गए। और जो अभी बात कर रहे थे इनको मैंने थोड़ा पानी पिला दो यार, इनको मैंने बहुत नजदीक से देखा। इन्होंने मुझे गुरु कहा
मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो सबका चेला हूँ। ये उनकी महानता है कि वो जो बड़े विद्वान होते हैं, पूर्णशत कुंभ न करोति शब्दम घोषम करो तीर्थ नताहीनोनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्भम बहु प्रजल पंथी गुणर्वेहीना। आधा घड़ा छलकता है और भरा भरा घड़ा कभी छलकता है। इसलिए जो विद्वान है दूसरे को विद्वान समझता, और जो थोड़ा कम है वो दूसरे की आलोचना करता है। विद्वान वो है जो दूसरे की प्रशंसा करता है। ये हम सबको सीखना चाहिए। मैं नहीं हूं उनके सामने, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आप मेरे गुरु हैं। क्यों गुरु है? मैं सबको गुरु मानता हूं। मुझे लगता है कि जो मेरा टिकट कटा तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहा गुरु कहां गए? मैंने कहा मैं तो चेला हूं, गुरु होता तो टिकट दे देता। तो मैं कभी गुरु नहीं मानता हूं, लेकिन यही राधेश्याम जी मेरे गुरु है। प्रद्युम्न और सत्यनारायण जी के यहाँ जब माँ जी मरी, आपको याद है? आप भूल गए। तो इन्होंने कहा नौटियाल जी बहुत हो गया, बहुत बात जेल चले गए, तुमने कथा भी की, एक काम और करो ना, तुम ओबीसी का आंदोलन क्यों नहीं करते, लोगों की नौकरी मिली। तो इसकी प्रेरणा मुझे डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी ने दी, और उसके बाद सूरत राम नौटियाल ने आपके चरणों में आकर के आंदोलन किया, और आज गंगा घाटी सब ओबीसी हुई और हमारे बच्चे नौकरी लग रहे। तो इसकी बधाई मैं आपको देता हूं। अगर आज ओबीसी के लिए प्रेरणा, मैंने 10 महीने तक आंदोलन किया, उसके पीछे जो बीज है डॉक्टर राधेश्याम खंडोड़ी जी थे। अगर आप मुझे न कहते कि नौटियाल जी आप कर सकते हैं क्योंकि आपको जानकारी है और आप संघर्ष कर सकते हैं, तो मैं नहीं कर सकता। और आप सब लोगों ने साथ दिया। इसलिए डॉक्टर साहब, ये कथा तो बहुत होगी, नहीं माँ जी, मुझे खड़ा ही रहना है। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जब तक ये शरीर रहेगा, और जब भारतवर्ष में पूरा घूमता हूं, तो जब ओबीसी की बात आई तो डॉक्टर खंडोड़ी जी की भी बात आई। बहनों और भाइयों, मेरी जो बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, जब मैं दक्षिण में जाता हूं, पूर्व में जाता हूं, पूरे भारत में लगभग ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां मेरा मैंने बात नहीं की होगी, मेरा प्रवचन नहीं होगा, यहां भी, नेपाल भी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो गंगा है ना, इसकी कोई सीमा नहीं। और ये जो पहली जो कथा हुई श्रीमद् भागवती, वो भी गंगा का ही किनारा था, सरयू ताल। पहली जो कथा हुई श्रीमद् भागवती, वो गंगा का किनारा सरयू ताल था। इसलिए अगर श्रीमद् भागवत कथा करनी है तो गंगा का किनारा चाहिए। गंगोरी और गंगानगर और गंगोरी के सामने गंगा हो तो कहना ही क्या। मैं बधाई देना चाहता हूं। और आरती की भी तैयार हो रही है। इसलिए हमें संसार में, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञान किसी को नहीं देना चाहिए। ज्ञान का क्या है, ज्ञान की डेफिनेशन क्या है, ये रविकांत को मैं बधाई देना चाहता हूं। इसका जो कार्ड आया, लोग छोटे भी अधिकारी रहते उसमें अधिकारी लिखते, इसने केवल गंगा, रावल और पुजारी लिखा। ये इंस्पेक्टर है पुलिस का। ये चाहता तो इंस्पेक्टर भी लिख सकता था, लेकिन इसने कहा कि भैया मैं पहले गंगा का पुत्र हूं, उसके बाद आगे है। मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल लोग छोटा भी हुआ, गाड़ी छोटे लेकिन बोर्ड बड़ा लग जाता है। इसलिए ये प्रभु है। मैं तो एक निवेदन है, जो 18 पुराण, इसमें एक बात लिखी है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न देखा कोई, और जो दिल ढूंढे अपना, हमसे बुरा नहीं। उसको संस्कृत में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, गढ़वाली में बोलो, उसका थीम, उसका निष्कर्ष ये है कि न किसी को बुरा बोलो, न बुरा सोचो, न किसी की आलोचना। जब हम कहते हैं वो बुरा है तो 4 उंगली कहते तुम मुझसे भी खराब हो। इसलिए भगवान को बड़ा समझना चाहिए, और भगवान सब कुछ दे। आपको भगवान धन भी दे, मान भी दे, संपत्ति दे, लेकिन भगवान एक चीज किसी को न दे, किसी को घमंड न दे। वो चाहे नेता हो, चाहे वो व्यास। वाचन संपूर्णया भक्तेनाथ भगीरथेन भगवत पादेश पादार्चके नित्यं समुपाश्रिता विजयते गंगोत्तरी सदमणि। बोलिए
महामाया जगदम्बे की, जय श्री कंडार देवता की, जय माँ पुण्यसलिला गंगा मैया की। जय। पूज्य व्यासदेव जी, समस्त ऋतुज वृंद जिनके संचालन में ये महायज्ञ हो रहा है, ऐसे हमारे आराध्य देव और काशी विश्वनाथ भूमि उत्तर काशी के भगवान श्री कंडार देवता, समय को देखते हुए हमारे बीच में तो एक से एक प्रवक्ता, एक से एक प्रवचन करने वाले आए हैं जिनका हमको आशीर्वाद लेना चाहिए था, लेकिन उनकी यहाँ पर उपस्थिति हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। समय बहुत हो चुका है, लोगों ने गौरसाली जाना है, किसी ने भटवाड़ी जाना है, किसी ने कहीं जाना है। हमारे बीच में कई ऐसे विशिष्ट अतिथिगण आए हैं, शायद नामों के उच्चारण हो ही गया होगा सबका। व्यास जी की आज्ञा के सबके नाम के उच्चारण लेने की जरूरत नहीं है। मैं समस्त आए हुए बाहर से अतिथियों का, आयोजक बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितने भी अतिथि, कोई देहरादून से आए, कोई कहीं से आए, सबका यहाँ पे स्वागत। समस्त श्रोता गणों का स्वागत, मातृशक्ति का स्वागत। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज ये कथा का तृतीय दिवस है। आज कथा में सब लोग, जितने भी लोग यहाँ पे पधारे हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करूँगा कि यहाँ पर महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। हर जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन करूँगा कि महाप्रसाद ग्रहण करके ही आप लोग जाएंगे। भाति जनों के संकट नाश जनों के जीवन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, बोलावे पलटावे दुर्गम से उनका संपत्ति घेरावे, श्याम सुंदर हरियावे, माता पिता तुम मेरे, शरण पढ़ो मैं किसके, स्वामी शरण पढ़ो मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, भूमि में और न दूजा, आशिक करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, हर हर महादेव। करुणा